हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो माही तमन्ना को मना के नीचे लेके आती है खाना खाने के लिए। तो नीचे आके वो लोग देखते हैं कि सभी लोगों ने खाना खा लिया है और लगभग सभी लोग जा चुके हैं वहाँ से। तो उसकी मम्मी और माही की मम्मी और रचना बुआ है जो वो किचन में है, और उनके साथ बड़ी दीदी भी हैं जो उनकी मासी की लड़की है, जो उनकी हेल्प कराने के लिए रुकी होंगी शायद। तो अपनी मम्मी को देख कर माही कहती है, माँ सब लोग कहाँ गए। तो उसकी जो मम्मी है वो कहती है, बेटा सबने खाना वाना खा लिया इसलिए चले गए हैं। तो माही कहती है, और आप लोग क्यों नहीं गए, आप लोग क्यों यहाँ। तो उसकी मम्मी कहती है, अभी आप दोनों ने खाना नहीं खाया है ना, तो इसलिए हम लोग रुके हुए हैं, और फिर सभी किचन के काम भी तो करने हैं बच्चे। तो तमन्ना कहती है कि तो आप लोग क्यों रुके हुए हैं, हम लोग कर लेंगे ना, आप लोग जाकर आराम कीजिए। तो जो रचना वो होती होगी थी, अरे बच्चे तुम दोनों खाना खाओ, हम लोग कर लेंगे, और वैसे भी इतनी देर हो गई है, खाना कब खाओगे, और अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए कि काम ना कर सकें। तो माई कहती है, अरे बुआ बूढ़े हो आपके दुश्मन, और वैसे वो कहाँ है अलका जी, उन्हें सिर्फ बॉडी वॉश ख़त्म करना आता है, ये नहीं कि बड़ों की हेल्प करा दें। तो वहाँ ये बात सुनकर जो वहाँ दीदी है वो खड़ी वो हंसने लगती है। तो जो माई की मम्मी होती है कहती है, नहीं नहीं माई ऐसा नहीं बोलते, गलत बात। तो जो दीदी होती है, क्यों मासी आप उसको क्यों कह रही हो, गलत बात सही तो कह रही हो। तो उसकी मम्मी कहती है, नहीं बेटा मैं आप सबसे कह रही हूँ, ये गलत बात है, ऐसा किसी को नहीं कहते। तो माही जो वहाँ खड़ी होती है वो कहती है, सॉरी माँ। तो उसकी मम्मी कहती है, देखो देखो मेरी तमन्ना बेटा कितना चुपचाप खड़ा है, और वो तमन्ना को गले लगा लेती है। तो माही बोलती है, और मैं। तो जो माही की मम्मी है वो माही को भी गले लगा लेती है। एक तरफ तमन्ना होती है, और जब माही अपनी मम्मी के दूसरी तरफ गले लगने जाती है तो माही का एक हाथ जो है वो तमन्ना की कमर पर टच हो जाता है, जिससे वो थोड़ी सी सहम जाती है, थोड़ी सी होता है ना यार, होता है सबको होता है। तो वो थोड़ा सा दूर हट जाती है। तो मम्मी कहती है, चलो मेरे बच्चों अब आप दोनों खाना खा लो। तो माँ कहती, लेकिन माँ खाना खाए कहाँ, यहाँ पर तो सब हर जगह चीज़ें फैली हुई हैं। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा अपने कमरे में खाओ, आप दोनों अपना खाना ले जाओ, वहीं खा लो आराम से बैठ के। तो मन्ना कहती है, लेकिन आप लोग जाइए ना, हम ये सब कर लेंगे, ये सब काम वगैरह उसकी बात कर रही है तमन्ना। तो रचना वो कहती है, अरे तुम बच्चे कितनी जिद करते हो, तुम्हारा पता नहीं कब खाना फिनिश होगा, कब तुम यहाँ काम करने देर नहीं हो जाएगी बच्चे, और इतना लेट हो गए हो तुम लोग, हम कर लेते हैं, आप दोनों आराम से खाना खा लो, ठीक है मानो मेरी बात। तो माई कहती है, ये बात तो बस हमारी रचना बुआ ही कर सकती है, और कोई नहीं। कमाल हो बुआ आप, आई लव यू यार। ये कहकर माई रचना बुआ के गले लग जाती है। रचना बुआ कहती है, बिल्कुल छोटी बच्ची है ये, अभी भी उतनी की उतनी है। तो माई की मम्मी कहती, चलो अब खाना खा लो, जाके खाना खा के अपने अपने मिल्क ले जाके यहाँ से पी लेना, तुम मैं दोनों को कह रही हूँ, ठीक है। तो माँ कहती है, ओके माँ, और ये दोनों खाना लेके रूम में जाते हैं, खाना रखते हैं। तभी माई का फ़ोन रिंग करता है। कौन सा वाला फ़ोन गाइस, हाँ 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 कीपैड वाला। और माई फ़ोन जो रिसीव करती है, तो माई के फ़ोन पे उसकी फ्रेंड का फ़ोन है। तो कहती है, हाँ हिना बोल। तो हिना कहती है कि नोट्स रेडी हो गए। तो माई कहती, कहाँ यार, अभी तो खाना खाने की फुर्सत मिली है, और कल हल्दी की रस्म है। तो हिना कहती है, कल तो और टाइम नहीं मिलेगा तुझे, है ना। तो माई कहती, हाँ यार अच्छा सुन, आ जाइयो, और बाकियों को मैं मैसेज कर देती हूँ, वो भी आ जाएंगे, आ जाइयो, ये कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे। तो हिना कहती, चल फिर तू खाना खा ले, कल मिलते हैं, वैसे भी इसमें बैलेंस नहीं है। तो माई कहती, चल ठीक है, और वो फ़ोन काट देती है। तमन्ना है बेड पर खाना निकाल देती है और कहती है, खाना निकाल देती है, और माई जो है वो खाना खाने के लिए बेड पर बैठती है। इतने में तमन्ना कहती है, हाथ तो धो लो। तो माई कहती है, हाथ धोने पड़ेंगे यार, अभी तो नहाया है मैंने। तो तमन्ना कहती है, हाँ हाथ धोने पड़ेंगे। तो माई कहती है, तुम अभी तक नाराज़ हो क्या,
तमन्ना कहती नहीं। तो मैं कहती हाँ, तुम्हारी टोन अलग है, तुम्हारी बता रही है कि तुम नाराज़ हो। तो तमन्ना हैरानी भरी नज़रों से माही की देखने लगती है और सोचती है मेरी टोन समझ ली, वो भी इतनी जल्दी। तो माही कहती है कि देखो यार, मैं इतनी जल्दी बोलती नहीं हूँ, शायद इसलिए लोग मुझे समझते नहीं। तो सॉरी मेरे बिहेवियर के लिए। मुझे नोट्स रेडी करने, तो मैं हाथ धोकर आती हूँ, फटाफट खाना खा के अपने नोट्स रेडी कर लेती हूँ। तो माही हाथ धोने चली जाती है जी बाथरूम, और तमन्ना उसे देखती रह जाती है कि ये क्या कह के चली गई। और माही हाथ धो के वापस आ जाती है। फिर ये दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तो माही अपनी नोटबुक लेके बैठ जाती है जिसमें उसने आज के नोट लिखे हैं। तो ये देखकर तमन्ना बोलती है कि पहले खाना खा लो, फिर आराम से पढ़ते रहना। तो माही कहती है कि नहीं, मैं कर लूँगी, और तुम भी खा लो खाना यार। तो माही थोड़ा सा सीरियस हो जाती है, तो तमन्ना कुछ बोलती नहीं और वो भी खाना खाने लगती है। तो माही बोलती है हाथ धोने का रूल सिर्फ मुझ पे चिपकाया, और खुद। तो तमन्ना कहती है कि खाना निकालने से पहले मैंने हाथ धो लिए थे। तो माही कहती है ठीक है, ओके। और ये दोनों अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। और तमन्ना कहती है कि आप रहने दो, मैं ले जाती हूँ सारे बर्तन। तो मैं कहती नहीं, क्यों अकेले तुम क्यों ले जाओगी, अकेले तुमने खाया, मैं भी हेल्प कराती हूँ। तो जी मैं कहती है कि मैं भी हेल्प कराती हूँ। और ये दोनों बाहर आते हैं किचन में, तो देखते हैं कि सब साफ़ सुथरा है और सब जा चुके हैं। फिर माई बोलती है यार सब तो चले गए और सब क्लीन भी है, चलो मैं ये क्लीन कर लेती हूँ और तुम जाओ। तो तमन्ना कहती नहीं आप जाओ, मैं क्लीन कर लेती हूँ, आपको नोट्स भी क्लियर करने हैं ना। तो माई कहती नहीं नहीं मैं करती हूँ ना। और वो बर्तन धोने लगती है। तभी तमन्ना उसके हाथ से बर्तन ले लेती है, जिससे उसका हाथ माही के हाथ से टच हो जाता है और उसके हाथ से बर्तन छूट कर गिर जाता है। तो माही कहती आराम से तमन्ना, क्या हो गया। तमन्ना कहती वो कुछ बोल नहीं पाती। तो माही कहती इट्स ओके मैं जाती हूँ, ठीक है। और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि इसे क्या हो जाता है यार मेरे टच करती। तो जो है माही जो अपने रूम में चली गई, तमन्ना किचन में, वो कह रही है ये क्या हो जाता है यार। तो वो पहले मिल्क गिलास में निकाल कर माही को देने जाती है। तो देखती है कि माही अपनी स्टडी टेबल पर बैठी है और अपनी जो भी नोट्स वोट्स हैं वो रेडी कर रही है। तो तमन्ना बड़ी सॉफ्ट आवाज़ में कहती है माही मिल्क। तो माही कहती है कि अरे यार तुम ये भी ले आई, इसकी क्या ज़रूरत थी यार तमन्ना, मुझे बुला लेते, मैं खुद ले आती अपना। अच्छा प्लीज़ ये दोबारा मत करना। तो तमन्ना कहती है कुछ कहती नहीं, सिर्फ सर हिला के बोलती है ओके। तो माही बोलती है डरो मत, मैं चिल्लाऊंगी नहीं तुम पे, तुम यहाँ बैठो मैं करती हूँ बाहर का काम। तो तमन्ना कहती नहीं नहीं आप नोट्स बना लो, क्लियर कर लो, मैं कर लूँगी और हाँ मिल्क ख़त्म कर लेना। तो माही कहती ओके बॉस ओके। तमन्ना कमरे से बाहर जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो माही मिल्क का एक सिप ले रही होती है। तो वो गर्म होता है दूध। तो तमन्ना कहती है कि अभी गर्म है, समझ में नहीं आता। तो माही हंसती है, कहती है ओके। और तमन्ना बाहर चली जाती है। तमन्ना किचन का सारा काम करके वापस रूम में सोने के लिए आती है। तो देखती है कि माही स्टडी टेबल पर ही सो गई है, उसका सर किताब पर है और नोट्स पर वो बड़े प्यार से सोई हुई है। तमन्ना उसके पास जाती है और बहुत प्यार से देखने लगती है। उसके चेहरे से बालों को हटाना तो चाहती है मगर ऐसा करती नहीं। वो सोचती है कि कहीं माही जग ना जाए, तो वो उसे छेड़ती नहीं है मगर सोचती है कि इनको बेड पे कैसे ले जाऊं, फिर छू भी नहीं, जग गई तो फिर
लेकिन यहाँ भी नहीं छोड़ सकती, जगाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन यहाँ तो छोड़ नहीं सकते। तो फिर सोचती है कि गोद में उठा लूँ क्या। हाँ, फिर तमन्ना कहती है हाँ यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता तो नहीं है। और वो धीरे से माई को उठा लेती है। उठाने से माई थोड़ा सा अपनी नींद से कटती है, थोड़ा सा हिलती है और अपनी दोनों बाहें तमन्ना के गले में डाल देती है। ये देखकर तमन्ना थोड़ी सी घबराती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। वह उसे धीरे से ले जाकर बेड पे लिटा देती है। तो तमन्ना को अपनी ओर खींच लेती है माही, क्योंकि उसकी बाहें जो हैं वो तमन्ना के गले में है, जिससे तमन्ना का चेहरा माही के ठीक चेहरे के सामने आ जाता है। तो माही नींद में है, उसे कुछ पता नहीं है, और वो नींद में ही कहती है कि ओ माँ आप ग्रेट हो। और वो माही के गाल पर और वो तमन्ना के गाल पर किस कर लेती है। अब माही को तो कुछ खबर है नहीं भाई, लेकिन जो तमन्ना है वो तो गई। तो इसके किस करने से तमन्ना पूरी की पूरी बॉडी उसकी क्या बोलूँ यार, हिली जाती है समझ लो। और वो जल्दी से अपनी गर्दन को छुड़ाकर थोड़ा दूर जाकर बैठ जाती है। और वो शौक में है कि अरे यार ये क्या हुआ अभी। तो फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी जगह पर बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाती है, और जो अभीवा उसके बारे में सोचने लगती है। तमन्ना जो है वो लेटी हुई है और अपने गाल पे हाथ रख लेती है, और वो बहुत हैरान है, और लेकिन मुस्कुरा भी रही है। फिर कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं हैरान भी हूँ लेकिन हंस भी रही हूँ, खुश भी हूँ। फिर वो माई की तरफ अपनी करवट लेकर लेट जाती है। तमन्ना माई के चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करती है और बोलती है क्या सच में आपके लिए सॉरी बोलना इतना मुश्किल है। और वो माई के बालों को संवारते हुए पता नहीं कब उसको नींद आ जाती है, और ये दोनों जो है सो जाते हैं। सुबह होती है। इन दोनों में से सबसे पहले आँख माही की खुलती है, तो उसको अपने सर के जस्ट पास में ही तमन्ना का चेहरा दिखता है। मीन्स ये दोनों का जो सर है वो एक ही पिल्लो पर है। ये देखकर माही बोलती है अरे, और वो मुस्कुरा देती है। वो धीरे से बिना पिल्लो को हिलाए वहाँ से हटती है और वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि तमन्ना अभी तक सोई है, तो वो उसे छेड़ती नहीं है और किचन में जाती है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, इसलिए अभी घर में ज़्यादा लोग जगह नहीं हैं। किचन में देखते हैं कि रचना बुआ है जो कुछ कर रही हैं। तो माही बोलती है कि गुड मॉर्निंग रचना बुआ। तो रचना बुआ कहती है अरे बेटा आप उठ गए। तो माही कहती है हाँ, लेकिन आप अकेले क्या कर रहे हो यहाँ किचन में। तो रचना बुआ बोलती है कुछ नहीं बेटा। तो माही कहती है आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ बुआ, मैं आज आपको अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। रचना बुआ कहती नहीं बेटा। तो माही कहती क्यों, मेरे हाथ की चाय नहीं पियोगे, बस अपनी बेटी के हाथ की पियोगे। तो रचना बुआ कहती नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, और आप भी तो मेरी ही बेटी हो ना, चलो ठीक है आप चाय बना लो। तो माँ ही जो है तो कहती है ये हुई ना मेरी बुआ वाली बात, और वो चाय बनाने लगती है। इतने में माँ की मम्मी भी किचन में आ जाती है और बोलती अरे वाह बुआ भतीजे की जोड़ी किचन में। तो माँ कहती है माँ, और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। तो मम्मी कहती है, जो माँ की मम्मी उसका माथा चमकती है मेरा बच्चा। तो माँ कहती है माँ बाबू सोया है क्या। तो मम्मी कहती है हाँ बेटा सोया है, कल रात को बहुत पूछ रहा था तुम्हें। तो मैं कहती है देखो ना माँ, उसे रात को मिल भी नहीं पाई, जग जाएगा तो मिलती हूँ उससे। तो मम्मी कहती है क्या हो रहा है। मैं कहती माँ बैठो, मैं आपके लिए भी चाय बनाती हूँ। तो रचना कहती है बहुत प्यारी बच्ची है, शहर में रहकर भी इतनी तमीज़, इतना लिहाज, इतने गुण, बहुत बड़ों की तो इतनी इज्जत करती है, बहुत अच्छी बच्ची। तो माँ कहती बुआ बीना। तो वो अपनी बुआ से एक सवाल करती है कि बुआ आप शुरू से गांव में ही रहते हो या फिर दिल्ली में रहे हो कभी या किसी और शहर में। तो रचना बुआ कहती नहीं बेटा
शुरू से गाँव में ही रहे हैं। तो माई कहती है वाह बुआ, तो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो आप। तो रचना वो कहती है ये सब तो बच्चों की वजह से, ज़्यादातर जो छुटकी है ना उसी की वजह से। वही मम्मी हिंदी बोला करो, स्कूल में सब हिंदी बोलते हैं, स्कूल में सबके पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, आप क्यों भोजपुरी बोलते हो, तो आप भी बोला करो, वरना हमारी इंसल्ट होती है। मम्मी सब बच्चे चिढ़ाते हैं हमें कि तुम्हारी मम्मी को हिंदी नहीं बोलने आती है। तो बस उन्हीं सब के लिए। तो माई कहती है अच्छा, और बड़ी वाली वो कुछ जिद नहीं करती। रचना कहती नहीं बेटा, वो तो हमारे घर की गाय है, गाय बिल्कुल साफ सुथरी सीधी, बिल्कुल वो सिखाती है, वो हमें बहुत सिखाती है, प्यार से सिखाती है, बहुत प्यारी है मेरी बेटी। तो जो माई की मम्मी कहती है हाँ वो तो है, बहुत प्यारी है बच्ची, जिस घर जाएगी बस उजियारा ही करेगी। माई कहती फेवरेट हो गई है आप सबकी, लीजिए आप दोनों चाय पीजिए, मैं थोड़े नोट्स बनाने हैं तो आती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर मिलने। और माही अपनी चाय देखकर उन्हें चाय देकर और अपनी चाय लेकर अपने रूम में जाती है और अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाती है और अपनी बुक को देखती है और खोलती है। तो उसका एक पेज जो है वो मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि रात को वो उसी पर सोई थी। तो उसे होश आता है और कहती है यार मैं तो रात को यहीं बैठी थी और शायद मैं पढ़ते पढ़ते यहीं सो भी गई थी, बट आज सुबह तो मैं बेड से जगी। हाउ दिस पॉसिबल यार, मैं बेड पे कैसे गई। फिर वो तमन्ना की तरफ देखती है तो वो करवट लेके माए की तरफ होती है, तो चेहरा बड़ा प्यारा लगता है उसे। फिर वो बोलती है कि क्या इसने मुझे बेड पे सुलाया। नहीं यार, ये मुझे उठा पाएगी कैसे। और मुस्कुराने लगती है। यार फिर मैं गई कैसे बेड पे। इतने में तमन्ना की आँख खुलती है और उसकी नज़र सीधे पड़ती है माही पे। तो वो देखती है कि माही उसे ही देख रही है, और माही जैसे ही देखती है कि तमन्ना उसे देख रही है और जग गई है, वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है, मीन्स की बुक्स में कर लेती है। तभी तमन्ना बोलती है गुड मॉर्निंग। तो माही अपनी बुक में ही देख रही है और उसका जवाब देती है गुड मॉर्निंग। सो जाओ, अभी उठने की ज़रूरत ही क्या है, अभी तो सब सोए हुए हैं, इतना टाइम कहाँ हुआ है। तो तमन्ना कहती है नहीं, लेकिन मन में कहती है कि अब नींद किसे आएगी, और उससे सवाल करती है कि आप कब जगी। तो माई कहती है हो गया टाइम। और वो अपनी मम्मी इससे पूछ लूँ कि मैं बेड पे कैसे गई, मगर ये क्या सोचेगी यार कि मैं इससे क्या पूछ रही हूँ, और मुझे कुछ होश ही नहीं था। तमन्ना जो अपनी आंखें मलते हुए कहती क्या हुआ, आपके नोट्स अभी बने नहीं। तो माई कहती बस बन जाएंगे। और तमन्ना उठकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब तमन्ना वापस आती है तो माई से पूछती है कि आज भी आपको बाहर जाना है क्या कहीं। तो माई कहती है हाँ आज भी 2-3 जगह जाना है, मगर पहले मैं अपने बाबू से तो मिल लूँ, कल रात से नहीं मिली, चलो मैं आती हूँ अभी। तो तमन्ना कहती है लेकिन अभी बाबू तो सो रहे होंगे ना। तो माई कहती हाँ तो क्या हुआ, जगह दूँगी, मुझे मिलना है उससे यार। और वो अपने सबसे छोटे भाई जिसे वो बाबू कहती है सब उससे मिलने चली जाती है, मीन्स उसके पास चली जाती है। और तमन्ना रूम ठीक करके वो नहा धो लेती है। वहाँ माही अपने भाइयों के रूम में उनसे बातें कर रही है और वो लोग प्लान बना रहे हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बारात कैसे लेके जाएंगे, वगैरह वगैरह। तभी माही की मम्मी तमन्ना से कहती है कि गुड्डू भाई और बाकी भाइयों के रूम में ये चाय के ट्रे दे आओ बेटा। तो तमन्ना कहती है, तमन्ना जस्ट अभी अभी नहाई है तो उसके बालों से जो है वो पानी टपक रहा है, गिर रहा है थोड़ा थोड़ा जुल्फ़ों से उसकी। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती है और कहती है कि मगर मामी मैं कैसे जाऊँ। तो मामी कहती क्या हुआ बच्चे, भाई तो हैं वो सब, जाओ देकर आओ। और तमन्ना चाय की ट्रे लेकर उस रूम में जाती है जहाँ माही और सभी भाई बैठे हैं। तो माही कहती है कि अरे गुड्डू भाई आ गई आपकी सीधी सादी सिस्टर और माँ की फेवरेट, उसे चिढ़ाने के लिए। तो गुड्डू कहता
कि माई बच्चे ऐसे नहीं बोलते ना। तो माई कहती है हाँ हाँ भाई मुझे पता है, मैं मजाक कर रही हूँ। तमन्ना वहाँ चाय की ट्रे रख देती है और जाने लगती है। तभी कहता है गुड्डू अरे कहाँ जा रही हो, बैठो तमन्ना हमारे साथ बैठो। तमन्ना कहती नहीं भैया मैं वो तमन्ना कहती क्या मैं वो, बैठो यहाँ। और वो उसका हाथ पकड़ कर नीचे बिठा लेती है। माई की गोद में उसका छोटा भाई बाबू बैठा हुआ है और माही अपने बगल में ही तमन्ना को बिठा लेती है। तो झटके से बिठाने की वजह से तमन्ना के बालों से जो पानी की बूंदें हैं वो छूट जाती हैं और माही ने अपना चेहरा ऊपर किया होता है उससे बात करने के लिए। तो वो बूंदें जो हैं वो माही के चेहरे पे गिरती है, कुछ बूंदें, और कुछ बूंदें जो हैं वो जो माही की गोद में उसका छोटा भाई बैठा है उसके सर पर गिरती हैं। तो माही की बहुत अलग फील होता है जब उसकी बूंदें, जब तमन्ना के बालों से निकली पानी की बूंदें उसके चेहरे पे गिरती हैं। और इतने में उसका जो छोटा भाई है वो बोलता है कि अरे बारिश कहाँ से आ गई यहाँ पर। तो जो तमन्ना बैठी हो तो है वो बाबू को माई की गोद से उठाकर अपनी गोद में बिठा लेती है और कहती है कि बाबू बारिश नहीं हुई, सॉरी मेरी वजह से आपके सर पे पानी गिरा। तो बाबू कहता है कि बहुत स्वीट वॉइस में, भाई छोटा बच्चा है क्यूट तो हो गई होगा, तो कहता है कि कोई बात नहीं। तो माई जो उसकी बगल में बैठी है वो धीरे से कहती है और मुझे सॉरी कौन बोलेगा। तो मैंने कहती है आपसे क्यों, अरे पानी तो मेरे चेहरे पे भी गिराया तुमने। तमन्ना जब मुस्कुरा देती दूसरी तरफ देखने लगती है तो माई बोलती है कि अच्छा भाई सुन, हम लोग ना बड़े भाई के 2 जोड़ी जूते लेकर जाएंगे, अगर उन्होंने ज़्यादा डिमांड की तो बड़े भाई को दूसरी वाली जूतों की जोड़ी पहना कर ले आएंगे अपने साथ, अपनी बारात भी ले आएंगे और अपनी भाभी को भी ले आएंगे। तो जो गुड्डू होता है वो कहता है हाँ सही आइडिया तेरे बेटे। तो तमन्ना कहती है नहीं बिल्कुल सही आइडिया नहीं है। तो मैं कहती अरे तुम मेरे आइडिया को मना कर रही हो, मेरा आइडिया सही नहीं है, ऐसे कैसे भाई, क्या गलत है इसमें। तमन्ना कहती है मेरा मतलब गलत का नहीं है कि, मेरा मतलब उनके भी तो अरमान होंगे कि उन्हें मतलब वो जूते चुराएंगे फिर वो ऐसे वैसे, मतलब उन्हें कैसा लगेगा। तो माई कहती अरे यार तो हम कब मना कर रहे हैं कि उनके अरमान नहीं, जो उनका हक है वो उन्हें देंगे ना। तमन्ना कहती है मगर ऐसे करना तो गलत होगा ना। तो मैं कहती है अगर सुनो, अगर उन्होंने अपनी लिमिट अप कर दी तब हम ये आइडिया बनाएंगे, अदरवाइज़ हमें भी पता है कि ये रस्म है और ये होनी चाहिए। तो गुड्डू कहता अरे 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 डिबेट मत चालू करो मेरी बहनों, ये भाई बहन का दरबार है ना कि राजनीति का। तो माई वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो माई कहती है कि चलो मैं चलती हूँ भाई, आप सब करो डिसाइड। और तमन्ना उसकी तरफ हैरानी से देख रही है और वो सोची कि कहीं बुरा तो नहीं मान गई। और वो तमन्ना थोड़ी सी सैड हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि मेरी बात का कहीं गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया माही ने। और जी फिर गुड्डू कहता है क्या हुआ, तो कहाँ जा रही है। तो माही कहती अरे भाई 2-3 जगह जाना है और आज तो पापा के साथ भी जाना है और शाम को हल्दी की रस्म है। तो भाई आज बहुत थकावट होने वाली है और बहुत काम है और जाना तो पड़ेगा, जल्दी जल्दी बाहर के काम निपटाया हूँ। तो उसका जो छोटा भाई है वो बोलता है कि जो तमन्ना की गोद में बैठा हुआ है कि माई दी मेरे लिए चॉकलेट भी लाना। तो जो तमन्ना है वो बाबू के कान में बोलती है कि मेरे लिए भी एक। तो बाबू दोबारा बोलता है कि और एक तमन्ना दीदी के लिए भी। तो माई जो वो जाने के लिए खड़ी हो गई है तो वो झुकती है, अपने बाबू के गाल पे एक किस करती है। बाबू तमन्ना की गोद में है तो माई जैसे ही अपने भाई को किस करती है ज़ोर से तो तमन्ना भी हिल जाती है थोड़ा सा और वो माई को देखने लगती है। माई भी किस करते वक्त एक बार तमन्ना को देखती है घूर के। तो इस लुक से तमन्ना सोचती है यार ऐसे क्यों देखा माई ने। और माही वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में रेडी होने। और तमन्ना अब यही सोच रही है कि कहीं माही उसकी बात का बुरा तो नहीं मान गई, उन्होंने ऐसे क्यों देखा मुझे। फिर कहती है कि पूछ ही लेती हूँ उनसे
और सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। माही को भी तमन्ना से पूछना है कि वो बेड पे कैसे गई, और तमन्ना को भी माही से पूछना है कि उसकी बात उसे बुरी तो नहीं लगी। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक वीडियो। तब तक के लिए सी यू। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।